हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम सीखते हैं ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन या फिर हिंदी में बोले तो संयुक्त क्रियाओं का क्रम। यानी कि जब भी किसी समीकरण को या फिर मैथ में किसी भी अभिव्यक्ति को अपन सोल्व करते हैं तो अपन जोड़ घटाव गुणा भाग की जो क्रियाएं करते हैं उन्हें किस क्रम में करेंगे वो ही आज हम सीखने वाले हैं। मान लो अगर आपको जोड़ किसी भी कोई भी क्वेश्चन दिया है, उसमें जोड़ भी है, घटाव भी है, गुणा भी है, भाग भी है, तो सबसे पहले अगर किसको सोल्व करते हैं, उसके बाद भी किसको, फिर उसके बाद भी किसी सबसे लास्ट में किसको सोल्व किया जाता है, वही आज की क्लास में हम सीखने वाले। तो आज की क्लास हमारी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो क्लास में अच्छे से बने रहिएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब भी अपन सक्रिया का क्रम करते हैं, यानी कि कोई भी मैथ्स में इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आपको जोड़ घटा गुणा भाग चारों साइन दिख रहे हैं वहां पे, तो आपको सबसे पहले किसको सोल्व करना है, डिवाइड को। डिवाइड के बाद में मल्टीप्लाई को, मल्टीप्लाई के बाद में एडिशन को, एडिशन के बाद में सब्ट्रैक्शन को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या, 36/9 गुणा 5 प्लस 4 माइनस 2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन को उतार लेते हैं एक बार। 36/9 गुणा 5 प्लस 4 माइनस 2। सबसे पहले 36 के अंदर डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी है। तो सबसे पहले इस 36 में भाग लगाना है 9 का। 9 का भाग लगाएंगे, 9 जो 36 यानी कि 4 आ जाएगा। 4 गुना 5 प्लस 4 माइनस 2, वैसा का वैसा लिखे। अब डिवाइड का तो काम हो गया, उसके बाद आता है मल्टीप्लाई। तो 4 को 5 से गुना किया जब 4 पंजे 20 प्लस 4 माइनस 2। देखो जैसे जैसे आप सोल्व करते जाओगे ना, वैसे वैसे वो साइन हटता जाएगा। 20 4 24, 24 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 22। यही क्या हो जाएगा हमारे आंसर। अब करते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, केवल हमें बॉर्डर मार्क्स पूरा था ना, जैसे उसमें अपन करते हैं ना डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, वैसे ही इसमें भी वही होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, सेकेंड हमारा है 19 माइनस 5 गुना 3 प्लस 2। इसमें देखिए डिवाइड नहीं है, डिवाइड तो नहीं है, लेकिन डिवाइड नहीं है तो क्या हुआ, इसमें देखो मल्टीप्लाई भी है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है। जब भी इस प्रकार से आए हमें क्रम, तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें किस क्रम को ध्यान रखना है, सबसे पहले डिवाइड, डिवाइड नहीं है तो डिवाइड को साइड में कर दो। डिवाइड के बाद में मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, इन दोनों का गुना होगा। जो 5 को 3 से गुना किया तो 15, तो यहाँ पे आ गया 15 और प्लस 2। अब डिवाइड के बाद में क्या होता है, सॉरी मल्टीप्लाई के बाद में एडिशन, यानी इन दोनों को जोड़ना है। 19 माइनस 15 हो तो 17, यानी 17। 19 से 17 जाएगा तो आएगा 2। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्लास आपको कैसे लग रही है उसके लिए मुझे लाइक कर दीजिए प्यारा सा, ताकि मुझे पता चले कि आपको क्लास देखने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। थर्ड क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, 250 भाग 25 प्लस 5 गुना 3 माइनस 7। सेम वही काम करना है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी। तो सबसे पहले करना है डिवाइड। 250 में आप 25 का भाग लगाओगे तो इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 25 में 25 का भाग लगाते तो एक बार जाता है ना, और ये जीरो है वो एक के पास में कर देना, तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। आ गया 10 प्लस 5 गुना में 3 माइनस 7। 5 को 3 से गुना किया तो 15, तो 10 प्लस 5 3 15 माइनस 7। अब 10 और 15 कितने हो जाएंगे, 25। 25 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 18। 18 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इन क्रियाओं को क्रम आसानी से सीख जाए। अब देखिए हम करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए हमारे सारे के सारे क्वेश्चन है ना अलग अलग टाइप के, एक भी क्वेश्चन सेम नहीं है, सब में मैंने अलग अलग तरीके दिए ताकि आपको हर प्रकार का डाउट क्लियर आपका इसी क्वेश्चन में हो जाए। देखिए डस्टर से बराबर क्लीन नहीं होता, इसलिए हमें कपड़ा लेना पड़ता है। चौथा क्वेश्चन है ना, चौथा क्वेश्चन क्या है, 3 गुना 4 का स्क्वायर प्लस 8, यानी 3 को गुणा करना है 4 से, सॉरी 3 गुना 4, 3 प्लस 4 है। यहाँ पे गड़बड़ है, देखो 3 गुना 4 है, 3 प्लस 4 ठीक है। 3 प्लस 4 गुणा में 4 का स्क्वायर प्लस 8। तो सबसे पहले तो हमें गुणा ही करना है, तो गुणा करेंगे, लेकिन गुणा से पहले अगर ब्रैकेट आ रहा है तो ब्रैकेट को सोल्व करना है। अगर ब्रैकेट आ रहा है गुणा से पहले, तो सबसे पहले किसको सोल्व करते हैं, ब्रैकेट को। ब्रैकेट के अंदर तीनों 4 क्या है, 7 हो जाएंगे। अब आ गया 7 गुणा 4 का स्क्वायर प्लस 8। अब 4 का स्क्वायर कर दो, 7 गुणा 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 8, 16 साथ होता है 112 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 100।
20, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अगर आपको कहीं पे ब्रैकेट भी देखने को मिल रहा है तो आपको डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई जो भी आप करते हो क्रम, उससे पहले आपको पहले ब्रैकेट को खोलना है। ओके, अब देखिए हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में आपको खुद को करने के लिए दूंगी, उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहाँ तक आने लग गया है। 5 ऑप्शन है, 5 की घात 3 भाग 5 प्लस 5 माइनस 3 गुना में 6। इस प्रकार का क्वेश्चन है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन बैंकिंग में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। बैंकिंग में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सिंप्लीकेशन में इस प्रकार के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिक्स है 5 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। 5 की घात 3 का मतलब क्या, 5 गुना 5 यानी 5 कितना होता है 25, 25 5 125। 125 से 5 का भाग लगाएंगे तो फिर से क्या आएगा 25 से आएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप 5 की घात 3 करोगे तो 1/5 होना कट जाएगा, तो 2 5 बचेगा, तो 5 5 क्या हो जाएगा 25 प्लस 5 माइनस 3 गुना 6। अब हमें करना है इन दोनों का गुणा, तो 25 प्लस 5 माइनस 6 3 18। अब करना है इन दोनों का एडिशन, 25 और 5 30 माइनस 18 घटाएंगे तो आ जाएगा 12। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए 6 वाला क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपके आंसर क्या रहा है, और मैं वेट करूंगी आपके आंसर का कि आप लोग क्या क्या आंसर निकाल के दे दीजिए। ओके।